दोस्तों, आज मैं जब वीडियो देख रहा था और अपने चैनल पर कमेंट पढ़ रहा था, तो मुझे एक भाई का एक कमेंट मिला। उस भाई में उसने ये लिख रखा था कि हमने शेयर मार्केट के बारे में तरह तरह की बातें सुनी थी और हम शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते थे। हमने जैसे ही शेयर ख़रीदे तो हमें लॉस होने लगा। आखिर ऐसा क्यों हुआ? दोस्तों, इसके पीछे कई लॉजिक है और कई ऐसी वजूहात हैं और कई ऐसी गलतियाँ हैं जो नए ट्रेडर करते हैं। और वो लोग भी करते हैं जो कि ट्रेडर हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि ट्रेडिंग है क्या चीज़। हम ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जब तक आप ये कंफर्म नहीं करेंगे कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो जब तक आप मार्केट से प्रॉफिट नहीं बना सकते। देखिए, अगर आप अपने आप को एक ट्रेडर बनाते हैं, स्विंग ट्रेडर इस्लाम के तरीके से जायज़ है। और एक होती है शॉर्ट ट्रेडिंग, जिसे आप 4-5 दिन के लिए कर सकते हो, वो भी जायज़ है। और दोस्तों, स्विंग ट्रेड होती है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के लिए। और एक होती है लॉन्ग इन्वेस्टमेंट। आपको पहले ये सोचना है कि मैं इन तीनों में से क्या हूँ। दोस्तों, अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं तो स्विंग ट्रेड में सबसे ज़्यादा मुनाफा होता है। अब वो मेरे भाई कहने लगे कि मुझे फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा। दोस्तों, उन्होंने सुना कि ये फला स्टॉक बहुत अच्छा है और इसके बारे में ऐसी-ऐसी बातें सुनी और किसी ने उनको कहा कि ये तो बहुत ऊपर जाएगा, उन्होंने उसको ले लिया। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इस वक्त वो पैसा लगा रहे हैं, मार्केट 22,000 से ऊपर है अपने हाई पर, जो कि 22,400-500 के करीब था। उस वक्त आप पैसा डाल रहे हो मार्केट में और आप चाह रहे हो कि आपको ये 7-8 दिन के अंदर पैसा बना कर दे दे, तो कैसे दे सकता है? देखिए, अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, उन्होंने भी स्विंग ट्रेड ही करने की कोशिश की थी। 1 महीना में या 1 डेढ़ महीना में उनको कुछ पैसा मिल जाए। उनको पैसा मिल सकता था, उसके लिए उन्हें थोड़ा इंतज़ार भी करना पड़ता, लेकिन वो जल्दी से निकल गए। दोस्तों, अगर आप भी स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान रखें कि इस वक्त मार्केट कहाँ है। स्विंग ट्रेड के लिए ज़रूरी है कि आप इंतज़ार करें मार्केट के नीचे आने का, एक अच्छे सपोर्ट पर आने का। जब मार्केट एक अच्छे सपोर्ट पर आ जाता है, ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको महीने में, 2 महीने में मिलती रहती है, तो आप वहाँ पर 1 डेढ़ महीने के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसा कि कल आपने देखा कि मार्केट बहुत डाउन चला गया था कल से पहले, लेकिन कल जिन भाइयों ने पैसा लगाया, कल और परसों, अभी 2-3 दिन के अंदर ही उन्हें एक-एक स्टॉक पर 20, 30, 40 रुपए मिल रहे होंगे। कोल इंडिया के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो ये 444 पर था और ये इससे भी और नीचे गया था। 444 पर जिस भाई ने ये ख़रीदा था, मैंने खुद भी ख़रीदा था और 470 पर अभी ये चल रहा है। देखिए, 470 पर ये चल रहा है, आप 444 से 470 का हिसाब लगाएँ, कितना बढ़िया प्रॉफ़िट है। अगर आपने 500 शेयर भी ख़रीदे, तो देखिए आपको कितना प्रॉफ़िट हो रहा है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप मार्केट को देखें और आप ये देखें कि आप जिस वक्त इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, वो वक्त सही भी है या नहीं। मार्केट में पैसा लगाना, अच्छे स्टॉक को ख़रीदना ही बिल्कुल सही नहीं होता। आपको सही वक्त पर सही जगह पर एंट्री लेनी होती है, जब आपका प्रॉफिट बनता है। देखिए, जैसे आप स्विंग ट्रेड करते हैं, तो आपको मार्केट में, जैसे मैंने अभी बताया, एक अच्छे सपोर्ट पर मार्केट के आने का इंतज़ार करना होगा और ऐसे स्टॉक्स को देखना होगा जो कि ट्रेंड में हो, यानी कि अच्छी ट्रेंडिंग दिखा रहा हो, अच्छा प्रॉफिट बना रहा हो। हो सकता है कि आपने ऐसे स्टॉक में पैसा फंसा दिया, ऐसे स्टॉक में पैसे डाल दिए जो कि अभी ऊपर आ चुका है और अब वो वहाँ से थोड़ा नीचे जाएगा, फिर कंसोलिडेशन करेगा, फिर उसके बाद वो ऊपर निकलेगा। तो इस तरह भी आपके कई महीने बर्बाद हो सकते हैं। और फिर हमारे मुसलमान भाइयों की सबसे बड़ी गलती क्या है, जो कि 80% करते हैं, वो गलती ये है कि वो ज़्यादातर पेनी स्टॉक्स खरीदते हैं। देखिए, पेनी स्टॉक्स खरीदने का टाइम उस वक्त होता है जब मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन चली जाए और आप जैसे ही आपको पता लगे आज मार्केट में रिकवरी आ रही है, आज ही आप उन स्टॉक्स को ख़रीद लो और सिर्फ आप उनको कुछ दिन रखो अपने पास। 5 दिन, 10 दिन, इससे ज़्यादा अगर आप रखोगे तो हो सकता है आगे चलकर उनमें वो जो होता है शॉर्ट सर्किट होता है या फिर अपर सर्किट, डाउन सर्किट होता है, वो लगना शुरू हो जाए और आप उसमें फंसे रह जाए। हमारे भाई थे, उन्होंने एक स्टॉक्स ख़रीदा था, मैं आपको बता दूं, ऊर्जा उसका नाम है। उन्होंने उसको ख़रीदा और वहाँ पर उन्हें बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हुआ।
मैंने उनसे कहा कि आप इसको सेल कर दो, क्योंकि पेनी स्टॉक्स में टेंशन ज़्यादा रहती है, मुझे पेनी स्टॉक्स पर भरोसा नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि ये इतना बढ़ गया है, अभी इतना प्रॉफिट हो रहा है, हो सकता है और प्रॉफिट हो जाए, तो उन्होंने उसको सेल नहीं किया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वहीं से उस स्टॉक में 20-25 हज़ार के प्रॉफिट पर डाउन सर्किट लगना शुरू हुआ और लगातार उसमें 9-10 दिन तक डाउन सर्किट लगा, 3-3 4-4 रुपए का। फिर उन्हें उसमें कई हज़ार रुपए के लॉस के साथ निकलना पड़ा, वो भी मार्केट से पहले का ऑर्डर लगाया, जिसे आप AMO ऑर्डर कहते हैं। उस ऑर्डर में वे स्टॉक सेल हुए नहीं, तो वो उससे भी नीचे आए। तो इसलिए मैं पेनी स्टॉक्स मना करता हूँ। लाइव में भी आप देखते होंगे, जब मैं लाइव आता हूँ जुमे के दिन या इतवार के दिन, तो मैं ये मना करता हूँ कि भाई आप जो है पेनी स्टॉक्स मत पूछा करो, मत लिया करो। पेनी स्टॉक्स लेने का मैंने आपको टाइम बताया, वही सही टाइम है। और अगर आप मार्केट से कुछ ही दिनों में पैसा कमाना चाहते हैं तो स्विंग ट्रेड करें, या फिर आप अपने आप को समझाएं कि आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, या फिर आप स्विंग ट्रेड के इन्वेस्टर हैं, या आप 4-5 दिन के इन्वेस्टर हैं। देखिए, अगर आप 4-5 दिन के इन्वेस्टर हैं तो आपको स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना होगा। अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं तो फिर आपको मार्केट के अच्छे सपोर्ट पर आने का इंतज़ार करना होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो फिर आपको मार्च के महीने से लेकर मई के लास्ट तक कोई ऐसे स्टॉक्स सेलेक्ट करने होंगे जो कि अपने रेट से बहुत नीचे आ गए हो, लेकिन उनके जो आगे के फ्यूचर के जो उनके प्लान हैं, जो ऑर्डर्स हैं, वो बहुत अच्छे हैं, तो आप उनमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह इन बातों को आप ध्यान रखकर जब मार्केट में काम करते हैं और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग जो स्टॉक होते हैं उनमें एंट्री लेते हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट होता है। मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप मार्जिन पर या फिर इंट्राडे में ट्रेड करें, ये आपको भिखारी बना देगा। जो आपके पास कुछ पैसे हैं, 40,000 रुपये, 50,000 रुपये या 1 लाख से भी ज़्यादा, ये एक दिन में 20-30 हज़ार रुपये आराम से खा जाता है जो इंट्राडे होता है। जल्दी की कोशिश ना करें, आराम आराम से कमाओगे, फ़ायदा होगा। इसलिए अगर आप मार्केट को ज़्यादा नहीं समझते तो हमने ज्वाइन बटन पर वीडियो बना रखी है, आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप नहीं देखना चाहते तो वो आपकी मर्ज़ी है। सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप कभी भी मार्केट में बिना कुछ देखे सोचे समझे एकदम एंट्री ना करें। उस वक्त एंट्री करें जब मार्केट में एंट्री बन रही हो, यानी कि एक मरतबा क्या होता है कि स्टॉक सही जगह पर है लेकिन मार्केट अप है, तो वो भी सही वक्त नहीं होता एंट्री का। मार्केट के साथ स्टॉक्स चलते हैं, अक्सर 80% स्टॉक्स ऐसे हैं। बहुत कम होता है ऐसा कि स्टॉक अप हैं और मार्केट सही है। सिर्फ 10 मरतबा में से 1 मरतबा ऐसा होता है, नहीं तो 9 मरतबा ऐसा होता है कि मार्केट डाउन, स्टॉक डाउन। तो इसलिए आपको मार्केट के किसी अच्छे सपोर्ट पर आने का इंतज़ार करना होगा। दोस्तों, कोशिश करता हूँ कि आप तमाम भाई इस वीडियो से ये सीख गए होंगे कि हमें कैसे और किस तरह किस वक्त इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और मेरी तो ये तमन्ना है कि सभी भाई, हमारे ख़ासकर मुसलमान भाई, अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट करें, अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट करें, अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। और अगर आप किसी छोटे स्टॉक में एंट्री लेते हैं तो वो स्टॉक फंडामेंटली मजबूत होना चाहिए, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन पर और कमेंट में पिन मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।